तो अभी तक हमने जावा नेटवर्किंग में बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं। अब इसी कड़ी में हम अगला प्रोग्राम जो देखने वाले हैं, वो प्रोग्राम बेसिकली हमारा ये काम करेगा कि हमारे पास मान लीजिए एक यूआरएल है और उस पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी वेब पेज का या वेबसाइट का ही हमें सोर्स कोड चाहिए, दैट इज द एचटीएमएल कोड। ओके, अगर हमें अपने कंसोल पर अगर हमें अपने कंसोल पर सोर्स कोड चाहिए किसी स्पेसिफाइड यूआरएल का, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये प्रोग्राम इस बारे में आपको डिक्टेट करता है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमको इस प्रोग्राम के लिए जो क्लासेस यूज होनी है, जो पर्टिकुलर मेथड्स यूज होने हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमने बेसिकली एक पूरा का पूरा बनाया हुआ है कि यूआरएल बेसिकली होता क्या है। यूआरएल बेसिकली क्या है, जैसे किसी वेबसाइट का एड्रेस जो होता है वो यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सपोज वी हैव अ वेबसाइट नेम्ड www.svinfotech.co.in। तो यहाँ पर इसके चार पार्ट्स होते हैं, जो कि पहला पार्ट है प्रोटोकॉल, जैसे कि HTTPS। ये एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि सिक्योर SSL लेयर पर काम करता है, जो कि होती है आपकी सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, और HTTPS पोर्ट का जो पोर्ट नंबर होता है, प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है, वो होता है 443। एंड वी हैव अनदर प्रोटोकॉल दैट इज HTTP, यू यूजुअली सीन इट इन योर वेब ब्राउजर एड्रेस बार, जहां पर आप 80 पोर्ट नंबर के अंदर इस पे काम करते हो, और ये अनसिक्योर प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, तो जो यूआरएल होता है उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है आपका, वो प्रोटोकॉल होता है, जिसमें कि आप HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज 2580 एंड 3035। ओके, MySQL का जो अगर आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां पर जो पोर्ट नंबर यूज होता है 3306 पोर्ट नंबर यूज होता है। FTP का पोर्ट नंबर है 21। ओके, तो पहला जो पार्ट हमारा होता है प्रोटोकॉल, वो हमने देख लिया। उसके बाद होता है हमारा होस्ट नेम, जो कि होता है सर्वर नेम, जो कि होता है आपका वेबसाइट का नाम। ओके, उसके बाद हम पोर्ट नंबर भी यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने .co.in लिखा, उसके बाद कोलन लगाते हुए पोर्ट नंबर 80 या पोर्ट नंबर 443 यूज कर लिया। ओके, इसके बाद तो दूसरा पार्ट जो होता है हमारा होस्ट नेम, जो कि आपका सर्वर नेम, वेबसाइट नेम, उसके बाद पोर्ट नंबर आपका वेबसाइट के नाम के बाद कोलन लगाते हुए यहाँ पर इसको हम पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हैं। और पोर्ट नंबर के बाद फाइल नेम आता है, अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर वेब पेज की पर्टिकुलर फाइल खुली हुई है, तो वहां पर स्लैश लगाते हुए हम इंडेक्स डॉट जेएसपी, जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई होम पेज है, तो होम पेज आपका हमेशा इंडेक्स नाम से होता है, तो इंडेक्स डॉट जावा सर्वर पेजेस जेएसपी नाम से हमको यहाँ पर ऐसे वेबसाइट, अपनी वेबसाइट का यूआरएल पे हमें ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमको दिखाई देती है। ओके, अब ये हमने समझ लिया कि हमारे पास चार पार्ट है, जैसे ये देखिए यहाँ पर HTTPS, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर एंड फाइल नेम। अब ये जो URL है, इट कैन बी अचीव्ड इन java.net पैकेज। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर URL क्लास। तो URL क्लास के लिए अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे java.net.url, तो URL क्लास आपकी कहाँ पाई जाती है, java.net पैकेज के अंदर। और उसी तरह अगर आपको क्रिएट करना है कोई ऑब्जेक्ट URL क्लास का, तो आप वहां पर क्या लिखोगे, बेसिकली URL ऑब्जेक्ट नेम, URL क्लास का नाम, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, न्यू URL स्ट्रिंग प्रोटोकॉल स्ट्रिंग होस्ट एंटी पोर्ट स्ट्रिंग पाथ। ओके, इसके बाद आपके URL क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे गेट प्रोटोकॉल, गेट होस्ट, गेट फाइल, गेट पोर्ट, गेट पार्ट, गेट इनपुट स्ट्रीम, गेट ऑल बाय नेम, गेट बाय नेम। ओके, ये सारे मेथड्स आपके URL क्लास के अंदर होते हैं। इसके बाद अब जो प्रोग्राम हमें बनाना है, वो प्रोग्राम किस क्लास के अंदर, उसमें कौन सी क्लास यूज होगी, उसमें क्लास एक यूज होगी, URL कनेक्शन क्लास। ठीक है, इट शोज द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द URL एंड द एप्लीकेशन यूज टू रीड एंड राइट डेटा टू द स्पेसिफाइड रिसोर्स। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को रीड या राइट करना है, तो वहां पर हम कम्युनिकेशन URL कनेक्शन क्लास का यूज करते हुए इसको अचीव कर सकते हैं। तो हाउ टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ URL कनेक्शन क्लास। अभी तक जो हमने जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का फॉर्मूला हमने देखा है, वो है कि क्लास नेम एंड मैथ, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर कॉल करा लेते हैं वहां पर। यहाँ पर ये तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है कि हमें लिखना होगा URL कनेक्शन, जो कि क्लास का नाम है, और ओपन कनेक्शन मेथड के थ्रू हमको कॉल कराना है, और ये ओपन कनेक्शन मेथड हमारा क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट
URL कनेक्शन क्लास का। ओके, सब अब यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट पे आते हैं। अब ये छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपके वेब पेज के सोर्स कोड को आपको डिस्प्ले कराता है आपके कंसोल पे। इट डिस्प्लेज द सोर्स कोड ऑफ द यूआरएल स्पेसिफाइड इन द कंसोल, इन कंसोल। अब कंसोल के अलावा आप यहाँ पर इसको किसी फाइल में भी सेव करा सकते हैं। इस डेटा का ऑब्जेक्ट बनाइए और उस ऑब्जेक्ट को फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू आप फाइल हैंडलिंग के थ्रू जावा में इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो वो किसी दूसरे प्रोग्राम में हम देखेंगे। आप पिछले प्रोग्राम को देखते हुए इस प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर सकते हैं। तो import java.io, java.net, पब्लिक क्लास URL कनेक्शन एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एक क्लास हमको यहाँ पर बनानी है URL कनेक्शन एग्जाम्पल की। IO पैकेज और नेट पैकेज हमने यूज किया हुआ है। उसके बाद ट्राई ब्लॉक का यूज करते हुए बफर रीडर br इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, सिस्टम डॉट इन हमने कंसोल से इनपुट करा लिया है IO पैकेज के बफर रीडर क्लास के थ्रू br का ऑब्जेक्ट बनाते हुए। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हमने क्या करा लिया है, एंटर URL, यहाँ पर दे दीजिए प्रिंट ln। ओके, इंटर URL, एंटर URL। ओके, अब यहाँ पर इंटर URL करा लिया। उसके बाद एक स्ट्रिंग हमने ली है URLs नाम से, उसमें हमने br डॉट रीड लाइन मेथड का यूज करते हुए उस स्ट्रिंग के अंदर URLs वेरिएबल को हमने अचीव किया है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे URL का, URL इक्वल्स टू न्यू URL, और उसमें स्ट्रिंग पास कराएंगे हमारी URLs को। ठीक है, अब हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है URL कनेक्शन क्लास का। तो URL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने URL कॉन इक्वल्स टू URL डॉट। अब जो हमने URL ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हमें ओपन कनेक्शन के थ्रू हमको अचीव करना है। तो URL डॉट ओपन कनेक्शन के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट स्ट्रीम, स्ट्रीम इक्वल्स टू URL कॉन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। जो भी आपकी URL के थ्रू आपका डेटा वहां पर मौजूद है HTML के टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसको हम गेट इनपुट स्ट्रीम के थ्रू स्ट्रीम नाम के ऑब्जेक्ट में सेव करा लेंगे। अब स्ट्रीम नाम के ऑब्जेक्ट में हमने ये डेटा सेव कराया है। इसके बाद जो फाइल हैंडलिंग में हम प्रोसीजर यूज करते थे, आई एक हमने इंटीजर वेरिएबल आई लिया है, और वाइल आई इक्वल्स टू स्ट्रीम डॉट रीड, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को हमने रीड किया है कब तक, जब तक कि वो फाइल खत्म नहीं हो जाती है एरे की। ठीक है, -1 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ एरे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टाइप कास्टिंग कराई है हमने आई वेरिएबल की कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर आई के पर्टिकुलर उस आई के कैर में हमें जो भी वैल्यू होगी वहां पर हमें प्रिंट होके मिल जाएगी कंसोल पर। ठीक है, ये तो, और कैश का यूज करते हुए हम एक्सेप्शन को हैंडल करा लेंगे। अब ये प्रोग्राम को हम कराते हैं एग्जीक्यूट। तो यहां पर dir, हमारे पास जो हमारा फाइल नेम है वो है सोर्स कोड। ओके, तो cd source सोर्स कोड। ओके, cls जावा सी, और हमारे प्रोग्राम का जो नाम है वो है क्लास नेम, अवर क्लास नेम इज, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, यहाँ से इतना एरिया हमारा कमेंट में रहेगा। ओके, ठीक है, कंट्रोल सेव किया। उसके बाद हमारा जो ये है हमारी क्लास का नाम, इसको हमने करा लिया यहाँ पर कंट्रोल सी, और कंसोल पर गए जावा सी URL कनेक्शन एग्जाम्पल डॉट जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, यहाँ पर हमने कैपिटल में प्रिंट ln लिखा हुआ है, उसको हमें सही करना है। where the print ln method print ln। okay, this is not error, this is human error। अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। इसके बाद इस प्रोग्राम को हमें रन कराना है। तो हमने यहाँ पर कनेक्शन एग्जाम्पल और जावा इंटर URL। अब URL में हमने डाल दिया, मान लीजिए HTTP, पूरा URL डालेंगे HTTP
s:/www.svinfotech.co.in। ओके, अब देखिए यहाँ पर फेच कर रहा है डेटा। यहाँ पर जो भी इसका HTML फॉर्मेट होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको आपके प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। हैव यू सीन इट? ओके, जो भी इसका HTML का पूरा डेटा है यहाँ पर SV इन्फोटेक वेबसाइट का, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस डेटा को आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में भी इंपोर्ट करा सकते हैं फाइल हैंडलिंग का यूज करते हुए। ओके, so this is what our HTML coding for svinfotech.co.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट और ये सारा HTML बॉडी वगैरह सब ये हो रहा है। ओके, तो this was the program how you can access the text format of your source code in console of particular specified URL। Okay, thank you।